बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी और 12 अगस्त 2025 के दिन हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान के नाम एक दुख भरा पैगाम लेकर हाजिर हैं और पाकिस्तान में बसने वाले शिया ने हैदर कर्रार के दरमियान एक जो अदम इत्मीनान की फ़ज़ा पाई जा रही है, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात से खेला जा रहा है। पाकिस्तान के मारूफ मातमी बुजुर्ग अज़ादार शेख हबीब अली की एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है, जिसमें वो एक मातमी जलूस में शिरकत के दौरान अपने ज़हनी कर्ब और अपनी दिल की दुखन को पाकिस्तान में बसने वाले शिया ने हैदर कर्रार के साथ मुखातिब हैं और उनका जो नौहा है वो मैं उसकी कर्बनाकी में लफ्ज़ों और हरफों में बयान करने से कासिर हूँ। वो बानियान मजालिस से भी मुखातिब हैं, वो ज़ाकिरीन खुतबा वाइज़ीन से भी मुखातिब हैं, वो साहिबान महराब से भी मुखातिब हैं, वो साहिबान मिंबर से भी मुखातिब हैं और वो बानियान मजालिस से भी मुखातिब हैं। और इसके साथ साथ वो सफ़े अज़ाए हुसैन की जीनत, सफ़े अज़ा पर बैठने वाले इज़्ज़तदार अज़ादारों से भी मुखातिब होते हुए वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि उनका बयान हर शिया अज़ादार ने ज़रूर सुना होगा और उस बयान में जो एक पैगाम है, जो एक इस्लाही पैगाम है, अगर हम में से हर सामे, हर उस पैगाम को सुनने वाला अगर अपनी ज़ात का खुद से मुहासिबा करना शुरू कर दे तो हर शख्स अपने आप को उसका मुजरिम करार देगा। मसलन सामीन, बानियान मजालिस, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, पेश नमाज यानी कि महराब व मिंबर से वाबस्ता लोग, सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठने वाले लोग, सफ़े अज़ाए हुसैन का एहतमाम करने वाले लोग, सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठे हुए लोगों को मुखातिब होने वाले लोग, हर बंदा अगर अपनी ज़ात का मुहासिबा करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि हम नतीजे से करीब हो जाएंगे। लेकिन अलमिया और तकलीफ़ की बात यह है कि सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठने वाला शख्स बानी मजलिस को मुजरिम करार दे रहा है और बानी मजलिस खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन पर इल्ज़ाम धर रहा है। ज़ाकिरीन वाइज़ीन एक बार फिर से वही इल्ज़ाम बानियान मजालिस पर पलटा रहे हैं कि बानियान मजालिस इसके जिम्मेदार हैं। तो आइए आज हम इस जुर्म में मुलव्वस अफराद की निशानदही करें और उसकी तलाश करें कि इस भयानक और खौफनाक जराइम में कौन लोग मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से अज़ादारी की रूहानियत पामाल हो रही है, अज़ादारी की हुर्मत पामाल हो रही है। 14 सदियां पहले मखतूमा आलमियान सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो दुआ मांगी थी, उस दुआ के नतीजे में पैदा होने वाली कौम यानी कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान, बल्कि मैं पाकिस्तान का लफ्ज़ इसको हज़फ करके मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया, जो लोग 12 आइमा पर इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान
کو आखिरी इमाम मानते हैं, जानते हैं। ये जुमला मैंने इसलिए कहा है कि गुज़िश्ता दिनों मौलवी जवाद नकवी ने एक नया निज़ाम इमामत अज खुद चुनने का जो एक इंदिया दिया है, जो एक सिलसिला मुतारफ कराया है, उस बाबत मैं एक वजाहत देना चाहता हूँ कि मौलवी जवाद नकवी और मौलवी जवाद नकवी जैसे वो लोग जो इस्माइलियों की तरह अपना इंतखाब इमाम मुंतखब करने का इरादा रखते हैं, मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि उस कबीले का, उन लोगों का मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक इमाम का इनकार कर देने वाला शख्स मुर्तद तो हो सकता है, वो शिया इस्ना अशरी नहीं हो सकता। ये ज़रूरी वजाहत थी जो मैंने कर दी। आप हम इस तरफ आते हैं कि अज़ादारी की हुर्मत को पामाल करने के जिम्मेदार कौन लोग हैं। उसमें मैं भी मुजरिम हूं, उसमें आप भी मुजरिम हैं, उसमें खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन भी जिम्मेदार हैं, उसमें सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठने वाले अज़ादार भी जिम्मेदार हैं, उसमें बानियान मजालिस यानी कि सफ़े अज़ाए हुसैन बिछाने वाले, सफ़े अज़ाए हुसैन का एहतमाम करने वाले भी जिम्मेदार हैं। और फिर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बात और भी आगे कर देना चाहता हूं कि ये जो हमारे यहाँ रोज बरोज नए लोग शिया हो रहे हैं, ये भी एक मुझे साजिश होती हुई दिखाई दे रही है कि जिनके मसलक और ईकान के मुताबिक जो लोग, जिनका ये है कि जो नात पढ़ते हुए ये बोलते हैं कि दाता दे दरबार ते चिड़ियाँ बोल पइयाँ वगैरह वगैरह, आप उस नात के मंदरजात को मुलाहजा फरमाएंगे तो उनके अकीदे वाज़े हो जाएंगे। कुछ लोग जो नए शिया होने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हमारी मजालिस महाफिल में अज़ादारी के मुसल्लमात का इनकार करके, बल्कि कुछ खिराफात और बिदआत मुतारिफ करा के उन्होंने मेरे कौम और मेरे कबीले के अकायद और नज़रियात पर कारी ज़रब मारी है। इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। आइए आज फिर से खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन, सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठने वाले अज़ादार, सफ़े अज़ाए हुसैन बिछाने वाले बानियान मजालिस और दीगर वो लोग अपना अपना मुहासबा करें कि इस घिनौने और भयानक जुर्म में कौन मुलव्वस है। हम नतीजे से करीब हो जाएंगे अगर हम दयानतदारी से किसी पर बोहतान बांधने, इल्ज़ाम लगाने की बजाय हम अपना मुहासबा खुद से कर लें। हम खुद भी इसमें बराबर के ज़िम्मेदार हैं और सफ़े अज़ाए हुसैन पर हमें चाहिए कि हम ज़िक्र हुसैन को समात करें, हम ज़ाकिर को समात न करें, हम ज़िक्र सुने, हम ज़ाकिर न सुने। जब कोई पेटेबाज 20 लश्करियों और हवारियों के साथ कोई पिंडाल में दाखिल होने वाला मारूफ ज़ाकिर मिंबर पर आए तो आप लोग पिंडाल में मौजूद हों, और जब कोई ज़िक्र हुसैन बयान करने वाला गैर मारूफ इलाकाई ज़ाकिर मिंबर पर तशरीफ़ लाए तो आप पिंडाल खाली कर दें। इसमें मैं ये समझता हूँ कि सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठने वाले और सफ़े अज़ाए हुसैन बिछाने वाले बानियान मजालिस, इन दो कबीलों की मुजरिमाना गफलत जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठने वाले, सफ़े अज़ाए हुसैन बिछाने वाले यानी बानियान मजालिस और अज़ादारान इमाम अली मकाम की मुजरिमाना गफलत है। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस कोताही का इर्तिकाब कर चुके हैं, वो इस कोताही के मुर्तकिब पाए गए हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें आइंदा एक दूसरे पर इल्ज़ाम और तोहमत धरने की बजाय हमें चाहिए कि हम खुद एहतसाबी के अमल से गुज़र के सफ़े अज़ाए हुसैन की हुर्मत की बका के लिए
عزاداری کی کھوئی ہوئی روحانیت کو پلٹانے کے لیے، اس کی بحال کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خوشنودی معصومین کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہم صف عزائے حسین پر معصومین کے وجود کو یقین جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح خود کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.